अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है चैप्टर 3 के एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि एवरीथिंग इन एचटीएमएल इज़ डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि एचटीएमएल में सब मतलब बुनियादी चीज़ जो डिफ़ाइन की जाती है वो क्या है, ठीक है? या हर चीज़ की मेन बुनियाद क्या है, यानी बेसिस क्या है? तो वो है हमारे पास टैग्स, यानी जितनी भी जो भी चीज़ डिफ़ाइन करनी है, हेडिंग डिफ़ाइन करनी है, पैराग्राफ डिफ़ाइन करना है, इमेज लगानी है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? टैग का। तो यहाँ पे हर चीज़ जो एचटीएमएल में डिफ़ाइन की जाती है वो किस बेसिस पे की जाती है? टैग्स की बेसिस पे की जाती है। सेकंड हमारे पास है द आउटपुट ऑफ द एचटीएमएल कोड इज़ विज़िबल इन। आउटपुट जो है एचटीएमएल कोड का वो कहाँ पे विज़िबल होता है? नोटपैड में, फ़ाइल में, ब्राउज़र में या स्प्रेडशीट में? तो जो हमारे पास एचटीएमएल का कोड है ना, वो हमारे पास ब्राउज़र में विज़िबल होता है। हो सकता है आपके पास क्रोम वाला ब्राउज़र हो, फायरफॉक्स हो, जो भी ब्राउज़र है आपके पास, वहाँ पे आपको एचटीएमएल का कोड जो है वो विज़िबल होता है। ठीक है? उसके बाद हमारे पास क्या है? नेम ऑफ अ वेब पेज कैन बी गिवन यूजिंग द डैश टैग। जो कोड है ना हमारे पास एचटीएमएल का, वो हमारे पास लिखा होता है नोट पैड में, लेकिन जो उसका आउटपुट है वो हमारे पास जो है ब्राउज़र में विजिबल होता है। ठीक है, ये फॉर द सेक ऑफ करेक्शन, ताकि अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। सेकंड थर्ड पे हमारे पास आता है नेम ऑफ द वेब पेज। आप एक वेब पेज का नाम दें, कैन बी गिवन यूजिंग डैश टैग। जो कि किसी भी वेब पेज का नाम जो कि हमें ब्राउज़र के ऊपर लिंक के अंदर शो हो रहा होता है ना, तो वो नाम किसके अंदर हम डिफ़ाइन करते हैं? तो वो हम डिफ़ाइन करते हैं टाइटल टैग में। किसमें? टाइटल टैग जो कि हेड के अंदर यूज़ होता है, इसके अंदर हम किसी भी वेब पेज के नाम को डिफ़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है, वो है कि मेन पार्ट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट आर अरेंज्ड इन डैश टैग। जो मेन पार्ट होता है डॉक्यूमेंट का वो किस में अरेंज किया जाता है? तो जो हमें शो हो रहा होता है वो होता है बॉडी टैग। जितना कुछ भी बॉडी टैग के अंदर होगा, जो भी होगी हेडिंग वगैरह जो भी, वो हमें जो है मेन पार्ट्स होते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के, ठीक है? उसके अंदर रखे जाते हैं बॉडी टैग के अंदर। फिफ्थ हमारे पास है जी हेडिंग पेयर, टैग पेयर फॉर द फिफ्थ लेवल के लिए जो हेडिंग टैग पेयर है वो कौन सा होता है? तो H5 स्टार्टिंग में जो एंगुलर ब्रैकेट H5 एंगुलर ब्रैकेट क्लोज हो जाती है, फिर एंगुलर ब्रैकेट स्लैश और फिर H5 एंगुलर ब्रैकेट क्लोज हो जाती है। तो इसके मुताबिक हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है स्पैन इज़ यूज टू प्रोवाइड डैश टू अ लाइन। स्पैन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो मैं बताती चलूँ कि स्पैन जो है वो एक इनलाइन टैग है। और जो इनलाइन टैग होता है उसके थ्रू हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो असल में स्पैन जो है वो हर किस्म की स्टाइल कर सकता है, फ़ॉन्ट, बॉर्डर, कलर, सब कुछ। तो इसका मतलब है कि ये जो है इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि स्टाइल करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारी कल है हमारे पास फर्स्ट रॉ टेबल इन एचटीएमएल इज़ कॉल्ड। जो पहला रॉ टेबल है एचटीएमएल में उसे क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट रो ऑफ टेबल टेबल के अंदर जो पहली रो है एचटीएमएल में, उसे क्या कहते हैं? तो उससे जो है हम लोग टाइटल रो कहते हैं, टॉप रो कहते हैं, हेडर रो कहते हैं या अपर रो कहते हैं। वैसे भी अगर जब आप टेबल बनाएं तो आप बताते हैं कि पहला कॉलम क्या है? सीरियल नंबर है, दूसरा कॉलम क्या है? नेम है, तीसरा कॉलम ये है। तो हम कहते हैं कि हम हेडिंग्स दे देते हैं ना टेबल की। तो वो जो फर्स्ट रो होती है वो हमारे पास कौन सी रो होगी? हेडर रो। कौन सी रो होगी? हेडर रो। ठीक है, अब हमारे पास जो है एट्थ न्यूमेरिकल आता है। एट्थ न्यूमेरिकल में हमारे पास है पी टैग पेयर इज़ यूज्ड फॉर। जो पी टैग है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? जैसे कि उसके नाम से ही शो है कि पी टैग जो होता है एचटीएमएल में पैराग्राफ के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके मुताबिक हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारा जो नाइन्थ न्यूमेरिकल है वो कहते हैं कि अ वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद। वेरिएबल किससे स्टार्ट नहीं होता? अल्फ़ाबेट से, नंबर से, कैरेक्टर से या फिर स्ट्रिंग से। तो वेरिएबल जो है वो अल्फ़ाबेट से भी स्टार्ट हो सकता है, कैरेक्टर से भी हो सकता है, स्ट्रिंग से भी हो सकता है, लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। नंबर आ सकता है उसमें लेकिन स्टार्ट नहीं हो सकता, यानी स्टार्टिंग में हम नंबर यूज़ नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
और 10th एमसीक्यूज यानी लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द फर्स्ट वैल्यू असाइन टू अ वेरिएबल आफ्टर डिक्लेरेशन। जो पहली वैल्यू हम डिक्लेरेशन के बाद उससे किसी भी वेरिएबल को असाइन करते हैं वो क्या होती है, बिगनिंग वैल्यू, इनिशियलाइजेशन, स्टार्टिंग वैल्यू या फिर सब्सटीट्यूशन। तो हमारे पास जो सबसे पहली वैल्यू हम असाइन करते हैं, हम कहते हैं कि हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज करा दिया, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है न्यूमेरिकल थर्ड चैप्टर के भी कंप्लीट हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।